जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्राइवेट सेक्रेटरी चेयरमैन के पिछले 1.5 साल से तलाश कर रहे हैं कि कब जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का चेयरमैन नियुक्त करेगी। क्या जम्मू कश्मीर में काबिल लोगों की कमी है? क्या जम्मू कश्मीर में कोई एकेडमिशियन इतना काबिल नहीं है जिसे बोपी का चेयरमैन लगाया जा सके? क्या जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की सरकार को और खास तौर पर मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी को विश्वास ही नहीं है जम्मू कश्मीर के काबिल लायक कॉलेज के प्रोफेसरों के ऊपर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के ऊपर? क्या उन्हें यह लगता है कि ये तमाम लोग बैकडोर से आए हैं इसलिए कोई भी जिम्मेदारी वाला काम इनको नहीं देना है? क्या यह सोच है उनकी? ये मैं नहीं बल्कि वो तमाम प्रोफेसर, वो तमाम लोग जो बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपनी सेवाएं देने के लिए जाना चाहते हैं, वो तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में काबिल लोग हैं ही नहीं, जिसकी वजह से वो खास तौर पर खित्ता जम्मू में जम्मू संभाग की सबसे बड़ी बदकिस्मती कि जम्मू संभाग में जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर जम्मू संभाग का नहीं। क्या जम्मू संभाग में एकेडमिशियन नहीं? क्या जम्मू संभाग में काबिल लोग नहीं? क्या जम्मू संभाग में अलग अलग राजनीतिक दलों से और अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हुए लोगों की कमी है? अगर विचारधारा की बुनियाद पर ही किसी को असाइनमेंट मिलना है तो क्या जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर जम्मू संभाग में अलग अलग विचारधाराओं से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं हैं? और क्या विडंबना है कि 13 दिसंबर 2021 को रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर शफीक रैना, जिन्हें बोपी का चेयरमैन बनाया गया और उनका टेन्योर खत्म हुआ, उनके टेन्योर के खत्म होने के बाद आज 1.5 साल का वक्त गुजर चुका है और मेरी जानकारी के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के पास समय नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के दोनों वाइस चांसलरों के साथ बैठकर एक मीटिंग कर सकें और उस मीटिंग के बाद वो बोपी का चेयरमैन चुने। 2 बार एडवर्टीजमेंट्स हो चुकी हैं। दोनों बार एडवर्टीजमेंट होने के बाद लोगों ने इसमें अप्लाई भी किया, उन्हें शॉर्टलिस्ट भी किया गया, लेकिन वाइस चांसलर के लिए जो रिकमेंडेशन देना है वो रिकमेंडेशन देने में जम्मू कश्मीर की सरकार असमर्थ। और कारण ये कि मुख्य सचिव के पास समय नहीं है कि वो वाइस चांसलरों के साथ बैठकर तय करें कि किसे जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का चेयरमैन बनाना है। और यहां तक लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, अगर आपको जम्मू कश्मीर के लोगों पर विश्वास नहीं है तो आप जिस राज्य से आते हैं यानी बिहार से, वहीं से किसी आदमी को ले आइए और बोपी का चेयरमैन बनाइए, मगर मेहरबानी करिए इस एक इंस्टीट्यूशन को 1.5 साल से आपने हेडलेस रखा है। क्यों रखा है, किस लिए रखा है? और ये क्या विडंबना है कि पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज के पास पहले चार्ज रहा और उसके बाद राजकुमार गोयल को इंटरिम चेयरमैन बना दिया गया, लेकिन किसी भी जम्मू कश्मीर के एकेडमिशियन को, और मैं तो हैरान इस बात पे होता हूं कि एकेडमिशियन तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ जुड़े हुए प्रवक्ता, महानुभाव, पॉलिटिकल एनालिस्ट खुद को कहने वाले, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट खुद को कहने वाले, 2 लफ्ज जरा इस पर भी लिखिए जरा, पूछिए सरकार से कि सरकार जी क्या कारण है कि आप 1.5 साल से बोपी का चेयरमैन नहीं लगा रहे, आप 1.5 साल से बोपी के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं कर पा रहे। वो लोग जो अलग अलग अखबारों में लंबे लंबे लेख लिखते हैं, उन्हें सरकार से ये सवाल पूछने में दिक्कत क्या है? ये देश विरोधी काम तो नहीं है, ये नेफीरियस एक्टिविटी तो नहीं है, ये तो वो एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी में आप अपनी सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब ये बताइए, आपको 1.5 साल का वक्त गुजर गया, फाइल आपके दफ्तर में घूम रही है, 2 बार आपने एडवर्टीजमेंट कर ली और 2 बार एडवर्टीजमेंट करने के बाद अब आपको जब इस सारे सिलसिले को फाइनल करना है तो फाइनल करने के लिए 2 वाइस चांसलरों के साथ बैठकर मीटिंग करने का समय आपके पास नहीं है। यह मीटिंग करने का समय आपके पास क्यों नहीं? और यहां तक लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि सिविल सचिवालय में कुछ ऑफिसर हैं जिन ऑफिसरों का यह मानना है कि जम्मू कश्मीर में इतने काबिल लोग मौजूद ही नहीं हैं जिन काबिल लोगों को इन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी दी जाए।
जब आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो देखने में तो कुछ और ही मिल रहा है कि कश्मीर संभाग में किसी भी इंस्टीट्यूशन के हेड की तलाश आपको करनी हो तो आप प्रेफर करते हैं कि या तो लोकल हो या उसी धर्म उसी समुदाय का हो जो धर्म जो समुदाय वहां पर मेजॉरिटी में है। लेकिन जब जम्मू संभाग की बारी आती है, आपका मन जहां से करता है वहां से आप एक व्यक्ति को उठाकर लाते हैं और एक इंस्टीट्यूशन का हेड बना देते हैं और आप जम्मू कश्मीर के और खासतौर पर जम्मू संभाग के टैलेंट को, यहां की कैपेबिलिटी को, यहां के पोटेंशियल को और यहां के काबिल लोगों को नजरअंदाज करते हैं। यह इल्जाम मैं नहीं बल्कि यहां के बुद्धिजीवी लगा रहे हैं, वो भी दबे लफ्जों में। अफसोस तो इस बात का है कि ये बुद्धिजीवी ये तमाम इल्जामात बंद कमरों में लगाते हैं और जब लिखने की बारी आती है तो वहां प्रेम प्रसंग लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि आपको भी लिखना चाहिए था कि बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का चार्ज आपने पहले जनवरी 5, 2022 को विवेक भारद्वाज को दिया। अभी भी विवेक भारद्वाज के पास ही चार्ज होता, लेकिन विवेक भारद्वाज को दिल्ली बुला लिया गया, वो दिल्ली चले गए। उनके दिल्ली जाने के बाद आपने राजकुमार गोयल को 15 अक्टूबर 2022 को जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का चेयरमैन बनाया। राजकुमार गोयल की भी विडंबना यह कि वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और लगभग मुझे लगता है 10 से 15 कमेटियों के वो चेयरमैन हैं और अब बोर्ड के चेयरमैन भी वो हैं। एक आदमी के कांधे पर इतना बोझ, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक काबिल, लायक और ईमानदार ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन उनकी भी कैपेसिटी है काम करने की, प्रेशर को रेजिस्ट करने की और प्रेशर को विदहोल्ड करने की। जरूरत तो यह है कि सरकार फौरन इस मामले का संज्ञान ले और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का चेयरमैन नियुक्त करे ताकि वो इंस्टीट्यूशन भी इंस्टीट्यूशन की तरह फंक्शन करना शुरू करे। इस इंस्टीट्यूट में मेंबर की भी नियुक्ति की जा सकती है और अगर सरकार को ठीक लगे तो मेंबर भी नियुक्त कर दिए जाएं ताकि बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कमरे खाली न मिलें। आज आप बोपी के दफ्तर चले जाएं तो आपको 3 कमरों में फर्नीचर की हालत इतनी खराब मिलेगी कि आपको अफसोस होगा कि लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद सरकार दफ्तर बनाती है, दफ्तरों के अंदर फर्नीचर लाती है, उस फर्नीचर की तबाही केवल और केवल इसलिए हो रही है क्योंकि 1.5 साल से सरकार के लिए मुमकिन नहीं हो पाया कि वो बोपी का चेयरमैन नियुक्त करती। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनानी थी, जिस मॉनिटरिंग कमेटी की जिम्मेदारी होती कि वो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कामकाज पर नजर दौड़ाए। अफसोस इस बात का कि सरकार को काबिल लोग मिल नहीं रहे और काबिल लोगों पर अफसोस इसलिए कि वो सरकार के सामने अपनी बात रखने में असमर्थ हैं और इन काबिल लोगों की नुमाइंदगी जो नेता पहले किया करते थे, अब वो नेता या तो बोलते ही नहीं है और या अगर बोलते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और आपको यह भी पता होना चाहिए बोपी के ऊपर मेडिकल एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अलावा बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कई काम हैं। ये सारे काम असरअंदाज हुए हैं, कारण केवल और केवल ये कि मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को समय नहीं मिल रहा कि वो एक मीटिंग लें और बोपी का चेयरमैन नियुक्त करें।